संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान से खास बातचीत की गई है। खबरें अभी तक की टीम की तरफ से ये खास बातचीत, जिसमें कि हर्षवर्धन चौहान बोले विपक्ष की तरफ से किया गया वॉकआउट पूरी तरह से गलत और विधायक क्षेत्र विकास निधि का मामला उठाने के लिए और भी मंच है। खबरों में बने रहने के लिए विपक्ष ने वॉकआउट किया है, तो विपक्ष पर जमकर बरसे हैं, विपक्ष को निशाने पर लेते नजर आए हैं। हर्षवर्धन चौहान ने क्या कुछ कहा कि खबरें अभी तक की टीम से बातचीत में, वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के भी 40 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं। सबकी विधायक निधि अभी जो है वो रोकी गई है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति जिस दिन सुधरेगी, जो पैसा आएगा उस दिन जो है वो उस पर मुख्यमंत्री पुनर्विचार करेंगे। सिर्फ ये तो राजनीतिक ड्रामा था खबरों में बने रहने के लिए कि अखबार की और सोशल मीडिया की सुर्खियों में कि भारतीय जनता पार्टी ने के विधायक दल ने जो अपनी प्रेजेंस शो करनी थी कि हमने भी ये सदन में मुद्दा उठाया और वॉकआउट करके बाहर कर गए। वॉकआउट करना बहुत निंदनीय है। आज सदन का पहला दिन था और विधानसभा के इस सेशन में लाखों रुपए खर्च किया जाता है ताकि जनता की आवाज़ जो चुने हुए नुमाइंदे वो सदन में उठाए, अपनी बात एक गैर तरीके से उठा करके और सदन से बाहर जाना निंदनीय है। और सिवाय इसको और ये जो इश्यूज हैं विधायक से संबंधित इश्यूज है, तो हमारी जो है एमएलए इम्यूनिटीज कमेटीज होती है और कमेटीज है, सब इस स्पीकर से और मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके भी किया जा सकता था। जो कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया, काम रोको प्रस्ताव, क्या जायज था? वो आपको लगता है कि ऐसे मुद्दे जो हैं वो इस जरिए से उठाए जा सकते हैं या फिर कोई और भी तरीका हो सकता है? नहीं, ये तो जो इश्यूज है विधायक निधि तो बहुत छोटा सा इशू है। अब आप वो कोई भाजपा के विधायकों की थोड़ी निधि बंद हुई है। आज प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ का कर्ज है, 11,000 की देनदारी है और जाते जाते जिस तरह से जो है वित्तीय संस्थाओं को खोला, पैसे का जिस तरह से अनियमितताएं की और धज्जियां उड़ाई गई, एक उदाहरण है। और जो सारी देनदारी जो इन्होंने HRTC की बसें सरकारी रैलियों में इस्तेमाल किए, ये एक एग्जाम्पल है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। सरकारी HRTC की 14 करोड़ की देनदारी जो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को जो है भारतीय जनता पार्टी की रैलियों के दी गई, और इस तरह से बहुत सारी देनदारी है जो चुनाव से पहले इन्होंने आनन फानन में जो घोषणाएं की, पैसा खर्च किया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया, वो सारी देनदारी कौन देगा? वो तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। वो आज हम सरकार में आए हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी है। जो गलत निर्णय किए गए हैं और देनदारियां हैं वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को चुकानी पड़ेगी। ठीक है, एक इन्होंने सुर्खियों में आना था, एक ड्रामा करना था, उसके लिए नियम 67 करके बाहर सदन से बाहर चले गए। आज माननीय हमारे विधायक कटवाल जी, JR कटवाल जी का 130 का नियम था। आज सदन में आकर के उन्होंने चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि सिर्फ सुर्खियों में बनना, अखबार में आकर के वॉकआउट करना और अपनी जो प्रेजेंस दर्ज करना, वो सिर्फ ये मकसद था। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में ये भी कहा कि जो कर्जे का आंकड़ा दिया जा रहा है वो गुमराह किया जा रहा है। हमारे समय तक केवल 69,000 करोड़ का कर्जा था, 75,000 करोड़ की बात की जा रही है। और जो लाइबिलिटीज की बात हो रही है वो हमें भी ऐसी ही पुराने समय में जब हमें सत्ता मिली थी तब भी कांग्रेस ने ऐसी ही जिस तरह की चीजें लाइबिलिटीज थी वो हमारे ऊपर डाली है। नहीं, देखो, माननीय जयराम जी ने जो कहा है, प्रेजेंट जो कर्ज है जिस दिन वो छोड़ के गए 75,000 करोड़ की है। वो जो आंकड़ा दे रहे हैं वो पहले का आंकड़ा दे रहे हैं। उसके बाद भी जाते जाते इन्होंने प्रदेश में बहुत कर्ज जो है वो उठाया था और भी लाइबिलिटीज़ हैं। और ये तो सदन में जयराम जी ने भी माना कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति गंभीर है, प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। तो ये तो प्रेजेंट गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री ने देखना है किस तरह से स्थिति को सुधारा जाएगा और कहाँ रोक लगाई जाएगी, अपनी कटौती कहाँ कम की जाए, ये मुख्यमंत्री ने देखना है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि बंद हो गया। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने फिलहाल रोकी भी है और कांग्रेस के विधायकों का भी दबाव है सरकार और मुख्यमंत्री पर, और आने वाले समय में जो है इस पर मुख्यमंत्री जी हो सकता है इसको जो विधायक निधि की जो किस्त रुकी है इसको इशू कर देंगे। बिल्कुल, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान खबरें अभी तक के साथ थे और इन्होंने कहा कि जो ये वॉकआउट हुआ है ये गलत है और विधायक निधि से जुड़ी बात करने का जो तरीका है वो किसी और जरिए के भी किया जा सकता था। यहाँ पर जो चर्चाएं जिन पर होनी चाहिए थी उन पर चर्चा में हिस्सा विपक्ष को लेना चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।